सी सबसे पहला तो लीगल एस्पेक्ट्स में अगेन आप कुछ भी कर रहे हो, हमारे पास एक प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए या परमिशंस होनी चाहिए उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। क्लियर है? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी तो हमने एक आरओई डॉक्यूमेंट डिस्कस किया था, राइट? जिसके अंदर आई गेस आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट अगेन विद यू। उसके अंदर पूरा लिखा रहता है क्या स्कोप है, कौन से जो डोमेन है जिनको मैं टच कर सकती हूँ, एंड विच आर द थिंग्स। मान लो उसने कह दिया डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक नहीं करना, तो वो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे लिखी रहेंगी। तो एज ए पेन टेस्टर यू नीड टू बी फॉलो दोज गाइडलाइंस जो भी उसने दिया रहेगा कि कैसे आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना विदाउट इम्पैक्टिंग एनी हार्म टू देम, राइट? हमारा काम क्या है? पेनिट्रेट करना, वही हम करेंगे। दूसरा, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। सी हम हमारे साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है एंड दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन दैट डेटा, एंड उसको कहीं पे भी मिसयूज ना किया जाए। दैट इज द एथिकल गाइडलाइन फॉर द पेन टेस्टर। तीसरी होती है रिपोर्टिंग फाइंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो डिस्क्लोज करनी है वल्नरेबिलिटी जो भी आया, मान लो किसी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी में सबको डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कंसेंट नहीं है कंपनी का कि ठीक है मैं उसको डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो कोई भी चीज़ को डिस्क्लोज करने से पहले मुझे ये देखना है कि क्या मैं उसको डिस्क्लोज कर सकती हूँ कि नहीं। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फॉलो करनी है। अगेन, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वो चीज़ करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप हुआ तो लीगल रिpercussions हो सकते हैं, मे बी वो कुछ भी आप पे चार्ज कर सकता है, एंड वो भी ये भी बोल सकता है कि आपने डैमेज किया उसकी रेपुटेशन को एंड मिसकंडक्ट हुआ है। ठीक है? अगेन उसका भी ट्रस्ट गया, आपकी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आपने लॉस्ट कर दी। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंड ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है थ्रू आउट आर पेन टेस्टिंग करियर।